स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद सना क्लासेस। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 4 विचार, विश्वास और इमारतों के 55 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अब हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा एकदम करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। ऑप्शन है शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक साहित्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो हमें ये बताना है ये जो स्तूप बनाए जाते थे ये स्तूप किस धर्म से संबंधित है। और हमारे सामने ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बौद्ध धर्म, क्योंकि जो स्तूप हैं वो हमें भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं, उनके अवशेषों पे बनाए गए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो स्तूप थे वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो हमें ये बताना है श्वेतांबर और दिगंबर ये जो 2 संप्रदाय आगे चलकर बने थे ये दोनों किस धर्म से संबंध रखते हैं। और हमारे सामने ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जैन धर्म, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर आगे चलकर जो बने थे, जब 2 संप्रदायों में बटे थे वो जैन धर्म के थे, और जैन धर्म के लोग ही आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा एकदम करेक्ट। बताना है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो त्रिपिटक थे उसकी रचना कब हुई। और पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, या महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उसी के बाद त्रिपिटक जो थी उनकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है महायान और हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। और ऑप्शन है हमारे सामने पहला है हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। आगे चलकर जब बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों ने या जो भिक्षु थे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करनी शुरू कर दी तो वही लोग क्या कहलाए, महायान कहलाए। और उन लोगों ने जो महायानी थे उन लोगों ने जो पुरानी परंपराओं पे लोग चल रहे थे उन्हें हीनयान कहकर बुलाया। तो बौद्ध धर्म के अंदर हमें महायान और हीनयान संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, या हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो हमें ये बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, या उन्हें कहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला कुशीनगर, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या गया में। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हुई, या मृत्यु या महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु प्राप्त होना। तो महात्मा बुद्ध को संसार से पूरी तरह से जो मुक्ति मिली थी वो कुशीनगर में मिली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो हमें ये बताना है बौद्ध साहित्य जो लिखे गए थे उनकी भाषा कौन सी थी। और हमारे सामने ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पाली। तो जितने भी हमें बौद्ध साहित्य मिलते हैं वो सभी बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो हमें बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। और हमारे सामने ऑप्शन है वर्धमान, देवदत्त, राहुल या सिद्धार्थ। तो हमारा सामने जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ।
बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद से ही उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो हमें ये बताना है कि कहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और हमारे सामने ऑप्शन है कपिलवस्तु, नालंदा, बोधगया और पावापुरी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमें त्रिपिटक का अर्थ बताना है और हमारे सामने 3 ऑप्शन है। पहला 3 टोकरियाँ, दूसरा 3 फल, तीसरा 3 पत्ते, चौथा 3 पेड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है बुद्ध के उपदेश किसमें शामिल हैं। तो हमें बताने हैं त्रिपिटक के जो 3 ग्रंथ थे या 3 पिटक थे उनमें से कौन से पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन है सुत्त पिटक में, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंदर भगवान बुद्ध के मृत्यु उपरांत यानी मरने के बाद उनके उपदेशों को उनके अनुयायियों यानी उनके शिष्यों द्वारा इसमें लिखा गया था या शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारे सामने। इसमें पूछा गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो हमें ये बताना है कि जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थकर हुए थे उनमें सबसे पहले तीर्थकर कौन थे। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहले महावीर, दूसरा ऋषभदेव, तीसरा वर्धमान और चौथा पार्श्वनाथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया है बुद्ध इनमें से कौन से दृश्य देखे। तो हमें बताना है बुद्ध ने इनमें से कौन कौन से दृश्य देखे थे। पहला वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा धनी व्यापारी, तीसरा एक सन्यासी या डी ऑप्शन दोनों, ए तथा सी। तो हमें बताना है कि बुद्ध ने कौन कौन से दृश्य देखे थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वृद्ध व्यक्ति और एक सन्यासी, उन्होंने दोनों को ही देखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को भी देखा था, एक सन्यासी को भी देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। और ऑप्शन है हमारे सामने कुशीनगर, सारनाथ, बरहुत या श्रावस्ती। तो जो सही ऑप्शन है वो है सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया है अशोक का अवदान है एक। तो हमें बताना है कि अशोक का अवदान क्या है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू पुराण है या महाकाव्य है। तो जो अशोक अवदान है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा है क्योंकि इसके अंदर अशोक ने एक दान दिया था और उसके अंदर उसने बुद्ध के लिए स्तूप के निर्माण की आज्ञा या उसका आदेश दिया था। बुद्ध के जो अवशेष थे उनके अवशेषों पर उसने स्तूप बनाने की आज्ञा दी थी अशोक अवदान नामक एक अभिलेख में। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। इसमें पूछा गया है मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें है। तो हमें बताना है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो मठों में सन्यासी वगैरह रहते थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो नियम कौन से ग्रंथ में लिखे थे। तो हमारे सामने ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर नियमों और कानूनों को लिखा गया था जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया सांची का स्तूप कब खोजा गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में सांची के स्तूप को खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी मूर्तिकला बौद्ध धर्म से जुड़ी नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी मूर्तिकला बौद्ध धर्म से संबंध नहीं रखती। पहला शालभंजिका, दूसरा नटराज, तीसरा गजलक्ष्मी, चौथा सर्प। तो हमें शालभंजिका की मूर्ति भी मिलती है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, गजलक्ष्मी इसकी भी मिलती है और सर्प। सिर्फ ये जो नटराज है इसकी मूर्ति हमें बौद्ध स्थलों से नहीं मिलती। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो नटराज है
या नटराज मूर्ति कला जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे सामने गौतम बुद्ध, महावीर, पार्श्वनाथ या अश्वघोष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष जो हैं वो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। इसमें पूछा गया है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। और ऑप्शन है कबीर, मीरा, गुरु नानक या रैदास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। तलवंडी के अंदर गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। और ऑप्शन है अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक या अशोक। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के काल में बौद्ध की जो चौथी संगति थी या परिषद या मीटिंग या बैठक जिसे हम कहते हैं वो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सही, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23 भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक वाक और सम्यक स्मृति। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सम्यक चरित्र। क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक स्मृति जो है ये तीनों ही जो है वो अष्टांगिक मार्ग के अंदर आते हैं। सिर्फ सम्यक चरित्र जो है वो अष्टांगिक मार्ग के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। तो हमें ये बताना है सबसे पहले भारत आने वाला विद्वान कौन सा था इन चारों में से। पहला हुएनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फाहियान। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फाहियान जो एक चीनी यात्री था वो यहाँ भारत आया था इन चारों में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म समागम, मध्यम समागम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र परिवर्तन। क्योंकि इसके बाद से जो धर्म का जो चक्र था वो परिवर्तित होता चला गया, तो इसीलिए सारनाथ के अंदर दिए गए महात्मा बुद्ध के पहले प्रवचन या उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, यानी किसने वीरशैव या लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की। तो हमारे सामने ऑप्शन है कबीर, बासवन्ना, गुरु नानक या कराईकाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बासवन्ना। बासवन्ना ने ही सबसे पहले या बासवन्ना ने ही वीरशैव या लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की थी कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। और ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन धर्म के अंदर जो सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ। तो हमें बताना है बौद्ध और जैन मत यानी बौद्ध और जो जैन धर्म थे उनका विकास कब हो रहा था या कब हुआ था। तो ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म का विकास हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है सांची के स्तूप को लेकर 19वीं शताब्दी में किसकी दिलचस्पी बढ़ी। और ऑप्शन है फ्रांसीसी की, चीनी यात्रियों की, यूरोपियनों की या पुर्तगालियों की। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियनों की दिलचस्पी जो थी वो 19वीं शताब्दी में आकर सांची के स्तूप में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है किस दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए जा रहे थे। यानी अमरावती के जो अवशेष या पत्थर, मूर्तियाँ, कलाएँ जो कुछ भी मिला था तो वो कौन से दशक के अंदर जो अलग अलग
वहाँ के जो गवर्नर थे या लोग थे वो कब लेकर उनको जा रहे थे। तो ऑप्शन है 1850 के दशक में, 1950 के दशक में, 1820 के दशक में या 1870 के दशक में। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1850 के दशक में जो उत्कीर्ण पत्थर थे अमरावती के, उसे अलग अलग जगहों पर लेकर जाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के साहित्य के विषय में हैं क्या हैं। तो हमें वो बताने हैं जो हमें बुद्ध के विभिन्न जो जन्म थे उनके बारे में बताते हैं, वो कौन सी चीज़ है। तो हमारे सामने ऑप्शन है जातक कथाएं, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं हमें जो बुद्ध है, बुद्ध से जुड़े हुए विभिन्न जन्मों के बारे में या उनके साहित्यों के बारे में बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है जैन धर्म को कितने संप्रदाय में बांटा गया है। तो जो जैन धर्म है उसे 2 संप्रदाय में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, 2 संप्रदाय। तो जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। और ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में सांची का जो स्तूप है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्खुनी कौन थी। तो ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, गार्गी, प्रभावती गुप्त या धनवंती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाप्रजापति गौतमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध संघ के अंदर शामिल होने वाली पहली महिला भिक्खुनी थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भोपाल की बेगम इनमें से कौन नहीं थी। तो हमें बताना है कि भोपाल की बेगम कौन नहीं थी। ऑप्शन है शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम भोपाल की बेगम नहीं थी, जबकि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ही भोपाल की बेगमें थीं और इन्होंने स्तूप को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला है नूरजहां, दूसरा नूरजहां बेगम, तीसरा शाहजहां और चौथा है शाहजहां बेगम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने और इसमें पूछा गया है जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाते हैं। और हमारे सामने ऑप्शन है तीर्थकर, जिन, जातक या वर्धमान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, तीर्थकर। जो जैन धर्म थे उनके जो 24 शिक्षक थे उन्हें तीर्थकर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध श्रमण क्या कहलाते थे। ऑप्शन है धर्म महामात्य, अलवार, भिक्खु या तीर्थकर। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि तीर्थकर किसे कहा गया था। तीर्थकर महान लोगों को कहा गया था, जो शिक्षक थे, महान शिक्षक, उन्हें कहा गया था, वो भी जैन धर्म के अंदर। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो श्रमण थे उन्हें भिक्खु कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्तूप का संस्कृत का अर्थ क्या है। तो स्तूप को संस्कृत में क्या कहते हैं यहाँ पे हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने मेहराब, टीला, प्रांगण या शिखर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है टीला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा करेक्ट, क्योंकि स्तूप को संस्कृत के अंदर टीला कहा जाता है। इसकी जो आकृति थी वो एक टीले की तरह थी, इसलिए इसे टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन है हमारे सामने अंड, गर्भगृह, हार्मिका और वेदिका। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गर्भगृह, क्योंकि गर्भगृह मंदिरों के अंदर होता है, स्तूपों के अंदर नहीं होता। और अंड जो इसकी आकृति होती है, स्तूप की आकृति अंडे की तरह होती है, आधे गोले की तरह, तो इसीलिए इसके ऊपर की आकृति को अंड कहा जाता है। और इसके ऊपर इस तरह से एक आकृति बनी होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। और इसके चारों ओर एक
पथ बना होता है जिसे वेदिका कहा जाता है। तो गर्भगृह इसके अंदर नहीं होता, जो गर्भगृह है वो मंदिरों से संबंधित होता है। तो स्तूप के अंदर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है गर्भगृह, जो स्तूप से संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सौभाग्य लाने वाली देवी किसको माना जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने महाप्रजापति गौतमी, शालबंजिका, गजलक्ष्मी और धनवती। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गजलक्ष्मी को सौभाग्य लाने वाली देवी माना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था? और ऑप्शन है हमारे सामने कैलाश मंदिर, सॉरी कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर या बिरला मंदिर। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैलाशनाथ मंदिर को एक पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया था, यानी कृत्रिम रूप से पहाड़ी को काट के एक गुफा की आकृति देके कैलाशनाथ मंदिर को उस पहाड़ी के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का क्या प्रतीक है? यानी हमें ये बताना है कि बाद में जो प्रतीकों के रूप में बौद्ध धर्म की में पूजा की जा रही थी, उसके अंदर जो सारनाथ में पहला उपदेश जो दिया था उसे किस प्रतीक के रूप में या किस निशान या चिन्ह के रूप में दर्शाया गया था? तो ऑप्शन है चक्र, स्तूप, रिक्त स्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चक्र। चक्र के रूप में दिखाया जाता था, क्योंकि सारनाथ में जो उपदेश दिया था उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, तो इसको चक्र के रूप में दर्शाया गया था। एक चक्र बना होता था, उसके रूप में इसको दर्शाया गया था। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सबसे विशाल तथा शानदार बौद्ध स्तूप कौन सा था? ऑप्शन है भुमरा का, सांची का, अमरावती का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमरावती का जो स्तूप है वो सबसे विशाल और शानदार स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों से मिली बहुत सी मूर्तियों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? हमारे सामने ऑप्शन है रोमन, यूनानी, ईरानी या इस्लामी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरानी। तो हमें जो बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं उन पे हमें यूनानी जो कला है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, या यूनानी कला के अंतर्गत ये जो मूर्तियां थी वो बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख है? पहला अग्नि, दूसरा इंद्र, सोम या उपरोक्त सभी। तो ऋग्वेद जो है हमारे सामने उसके अंदर इन तीनों ही देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी देवता यानी अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों देवताओं का ही उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है। तो इन तीनों में ही जो तीसरा ऑप्शन है सनातन धर्म, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन धर्म माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के अंदर कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और ऑप्शन है लुम्बिनी, अमरावती, बोध गया या सारनाथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा एकदम सही, जबकि बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ के अंदर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, स्तूप के चारों ओर संरचना जो पवित्र स्थल यानी कि स्तूप को सामान्य दुनिया से अलग करती थी उसे क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है हमारे सामने हर्मिका, वेदिका, यष्टि या टीला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेदिका। क्योंकि जो स्तूप होते थे, स्तूप की संरचना हमने देखी, इसके चारों ओर एक रेलिंग सी बनी होती थी जिसे वेदिका का नाम दिया गया।
तो ये वेदिका इसीलिए बनाई जाती थी ताकि इस स्तूप को सामान्य दुनिया से अलग किया जा सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ। अगला ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है प्रेम, करुणा, क्षमा। और अगला ऑप्शन है सत्य, अहिंसा और दया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म के अंदर जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए। और ऑप्शन है हमारे सामने श्रावस्ती, बोध गया, गांधार या उज्जैन। और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा श्रावस्ती के अंदर अपने उपदेश दिए थे। हालांकि पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। और हमारे सामने ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या मगधी। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। पाली भाषा के अंदर जो पिटक थे बौद्ध ग्रंथ के, उनकी रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी हमें ये बताना है कि जैन धर्म के अंदर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे सामने ऑप्शन है निर्वाण, जिन, कैवल्य या रत्न। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैवल्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा सही। कैवल्य को ही पूर्ण ज्ञान कहा गया है जैन धर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। तो हमें बताना है कि घोड़े को किसका प्रतीक माना गया है बौद्ध धर्म के अंदर। और हमारे सामने ऑप्शन है त्याग का, जन्म का, मृत्यु का या प्रथम उपदेश का। तो जो बौद्ध धर्म के अंदर घोड़ा है, घोड़े को त्याग का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध सब कुछ त्याग कर घर से निकले थे तो वो घोड़े पर निकले थे, तो इसीलिए घोड़े को त्याग का प्रतीक माना गया है। और इस तरह से आज हमने 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप्स क्वेश्चन करे हैं। और आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।